Hello friends, in the previous video we have discussed the chapter Footprint Without Feet in detail. Now in this chapter we will be discussing the textual questions of the chapter Footprint Without Feet. The very first question which raises is, how would you assess Griffin as a scientist? कि हम ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में किस तरीके से उसका मूल्यांकन करेंगे कि वो अच्छा था, बुरा था, कैसा साइंटिस्ट था वो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ग्रिफिन वॉज एन इंटेलिजेंट येट रेकलेस साइंटिस्ट. हिज डिस्कवरी ऑफ इनविजिबिलिटी वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग, बट he misused it for personal gain and mischief. He lacked sense of morality and ethics, which led him to cause harm to others rather than using discovery for greater good. So इसका आंसर क्या है बेटा कि ग्रिफिन जो है वो इंटेलिजेंट तो था बट वो एक रेकलेस साइंटिस्ट था। मींस कि उसने अपनी उसकी डिस्कवरी जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग थी, अनएक्सेप्शनल थी, उससे अच्छी कोई डिस्कवरी नहीं हो सकती थी। बट इस डिस्कवरी का उसने अपने पर्सनल गेंस के लिए, चोरियों के लिए, शैतानी के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें उसने अच्छा बुरा मोरालिटी और एथिक्स का ध्यान जो है वो नहीं रखा, जिसकी वजह से उसने खुद का नुकसान भी किया और आसपास के लोगों को भी उसने तंग किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट इज, द टू बॉयज इन लंडन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड व्हाई? The two boys in the London were surprised and fascinated because they saw fresh muddy footprints appearing mysteriously on the ground with no visible person making them. The strange and unexplainable sight piqued their curiosity. अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जब दो लड़के लंदन के वो दो लड़के क्यों सरप्राइज हो गए, हैरान क्यों हो गए? वो लड़के हैरान इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने मिट्टी से पैरों के निशान को बनते हुए देखा, पर वहाँ किसी इंसान को नहीं देखा। और ये दृश्य ऐसा था जिसको ना ही कोई एक्सप्लेन कर सकता था और ना ही कोई समझ सकता था। इस वजह से वो दो यंग लड़के जो हैं वो परेशान हो गए। द थर्ड क्वेश्चन विच is from the text is, what did Griffin do inside the shop? Griffin ने दुकान के अंदर क्या किया? Inside the shop, Griffin wore some clothes including an overcoat and a hat. He also took food to eat and before leaving searched for money. He did this while being invisible to avoid suspicion. जैसे कि कल भी हमने ये हमने डिस्कस किया था कि ग्रिफिन जो है जब वो दौड़ता हुआ शॉप पे जाता है, एक मॉल में चला जाता है, वहाँ वो कपड़े पहनता है, हैट्स पहनता है, खाना खाता है और पैसों को भी ढूंढता है। और ये सब वो कैसे करता है? इनविजिबल होकर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम लंदन स्टोर? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी इसको हम समझ सकते हैं। ये पूछ रहा है कि ग्रिफिन उस लंदन के स्टोर से कैसे निकला। ग्रिफिन एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर व्हेन द असिस्टेंट्स केम इन अर्ली इन द मॉर्निंग. He hurried, put on some clothes, hat, and dark glasses, and managed to slip out unnoticed. But his panic and haste made the situation more chaos. ग्रिफिन ने उस लंदन से स्टोर से निकलते वक्त हड़बड़ाहट में बहुत सारी गलतियां कर दी। उसने कपड़े तो पहने थे बट पकड़ा ना जाए इस चक्कर में उसको अपने सारे कपड़े जो हैं वो उतारने पड़े ताकि कोई उसको देख ना पाए और वो वहाँ से आसानी से बच पाए। Griffin entered the shop of the theatrical company. What did he do there? In the theatrical shop, Griffin stole a false nose, wig, and glasses to cover his invisibility.
He also stole some dark clothes to complete his disguise, making it easier for him to move around undetected in public. अब ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि थिएट्रिकल कंपनी की शॉप में जाकर ग्रिफिन ने क्या किया। उस थिएट्रिकल कंपनी की शॉप में जाकर ग्रिफिन ने क्या क्या चुराया? एक नकली नाक, विग, बड़े बड़े ग्लासेस, ताकि उसका जो चेहरा जो अब नहीं दिख रहा है वो ढक सके। उसने कुछ गाढ़े रंग के कपड़े भी पहने और अपने आप को पूरा कवर कर लिया ताकि पब्लिक जो है, आम पब्लिक उसको ना पहचान पाए। So coming to the next question, sixth question from the chapter. Why was the arrival of the stranger in the village inn an unusual event? Give reason. The arrival of the stranger in the village inn was unusual because of his appearance and behavior. First, his face was completely covered with only his nose showing, and he wore dark glasses. Second, his arrival in the winter at an off season time was unexpected, as the inn usually did not receive visitors during this period. अब इस क्वेश्चन में वो पूछता है कि स्ट्रेंजर का उस विलेज के गांव में उस समय पर जाना इतना अनयूजुअल क्यों था, अनोखा क्यों था। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि इस स्ट्रेंजर का उस विलेज में आना अनयूजुअल इसीलिए था क्योंकि वो ऑफ सीज़न था, विंटर मिड जनवरी का पीरियड था, जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उस गांव में कोई भी विजिटर नहीं आता है। और दूसरा रीज़न क्या था कि जिस तरीके से उसका फिज़िकल अपीयरेंस हो गया था ग्रिफिन का, क्योंकि वो इनविजिबल था और अपनी इनविजिबिलिटी को हाइड करने के लिए, नॉर्मल दिखने के लिए उसने जो अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए थे, जो वेशभूषा पहनी हुई थी, जिस वजह से वो अजीब अनयूजुअल जो है वो गांव वालों की नज़र में आ रहा था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द साइंटिस्ट लुक when he came to the inn? The scientist Griffin looked very strange when he arrived at the inn. He was fully covered with bandages wrapped around his face, wide brimmed hat, and dark glasses. His appearance made him seem suspicious and mysterious. अब यहाँ पूछ रहे हैं कि जब साइंटिस्ट जो है वो होटल या इन में आया तो वो कैसा नज़र आ रहा था। तो इसका आंसर क्या है कि जब साइंटिस्ट ग्रिफिन होटल में आया तब वो फुली कवर्ड था, उसके चेहरे पे आसपास बैंडेजेस लगे हुए थे, उसने एक हैट पहनी हुई थी और उसके ग्लासेस कैसे थे, डार्क थे। उसकी जो अपीयरेंस थी, मतलब उसकी जो वेशभूषा थी, वो उसको शक के दायरे में भी ला रहा था और उसको संदिग्धात्मक भी बना रहा था, मिस्टीरियस भी उसको बना रहा था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. The landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. What made her think of Griffin in these terms? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी उनको ग्रिफिन को देखकर ये कंफर्म हो गया कि ग्रिफिन जो है एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, मतलब एक पागल साइंटिस्ट है। ऐसा क्या था कि उस लैंडलॉर्ड की वाइफ को ये शब्द यूज़ करने पड़े ग्रिफिन के लिए? ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था? तो इसका आंसर क्या बनेगा? द लैंडलॉर्ड्स वाइफ थॉट ग्रिफिन वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, स्ट्रेंज अपीयरेंस, his desire for solitude, his irritable behavior, and his mysterious habits, such as keeping his face covered at all times and not wanting to be disturbed. अब लैंडलॉर्ड की वाइफ को उस पर शक क्यों हुआ, वो उसको एसेंट्रिक क्यों लगता था? क्योंकि उसको हमेशा लगता था, एक तो उसकी अपीयरेंस अजीब सी थी, वो अकेला रहना चाहता था, बिहेवियर से शॉर्ट टेम्पर्ड था, इरिटेबल था, हरकतें बड़ी अजीब सी थी उनकी, और उसका चेहरा जो है वो हमेशा ढका हुआ रहता था और वो कभी भी नहीं चाहता था कि कोई उससे आकर बात करे या उसको डिस्टर्ब करे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन स्टडी? ऐसा कौन सा एपिसोड हुआ था
क्लर्जीमैन की स्टडी में, जिसको राइटर कोट करके पूछ रहा है क्यूरियस एपिसोड। ये आपने ध्यान से क्वेश्चन को याद करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्यूरियस एपिसोड इन द क्लर्जीमैन स्टडी occurred when the clergyman and his wife heard the noise in the study in the middle of the night. Upon investigating, they saw the room empty but noticed the desk drawer being opened and money disappearing, seemingly by itself. The mysterious occurrence left them baffled. Baffled होता है confused. अब ये क्यूरियस एपिसोड क्या था? क्लर्जीमैन की जो स्टडी थी, जहाँ वो बैठ के जहाँ पे उनकी किताबें थी, जहाँ वो स्टडी किया करते थे, उन्होंने और उनकी वाइफ ने कुछ आवाज़ें सुनी रात को, देर रात को, मिडल ऑफ द नाइट मीन्स रात के 12 बजे करीब। अपॉन इन्वेस्टिगेशन, जब उन्होंने छानबीन की तो उनको ये नज़र आया कि कमरा तो खाली है, उस कमरे में कोई नहीं है, पर उसका ड्रॉअर जो है वो खुला हुआ है और कुछ ना कुछ तो वहाँ पर उनको मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग जो है वहाँ पर महसूस हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैंडलॉर्ड and his wife were surprised to see the scientist's door wide open. Why were they surprised? What three extraordinary things happened in the room? Now students, जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हो तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहले ही इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद उस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने दो क्वेश्चंस दिए हैं। स्टेटमेंट क्या दी है उन्होंने कि जब द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि जो साइंटिस्ट का रूम था उसका कमरा जो है वो खुला हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो है वो सरप्राइज हो गए। अब क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या रेज करता है, वाई वर दे सरप्राइज्ड, कि वो सरप्राइज्ड क्यों थे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज टू सी द डोर ओपन बिकॉज ग्रिफिन हैड ऑलवेज केप्ट इट लॉक्ड एंड सीक्रेटिव। तो इसका जवाब क्या बनेगा कि ग्रिफिन जो है वो हमेशा अपने रूम को लॉक्ड रखता था और सीक्रेटिव तरीके से रहता था, वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता था। अब सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, व्हाट थ्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड इन द रूम, कि तीन ऐसी अजीब चीज़ें क्या हुई उस कमरे में। सो इसका आंसर क्या है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। द थ्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स दैट हैपेंड वर, फर्स्ट, दे हर्ड स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द रूम, उनको अजीबोगरीब आवाज़ें कमरे से आ रही थी। दूसरा, थिंग्स वर मूविंग ऑन देयर ओन लाइक चेयर राइजिंग एंड स्ट्राइकिंग देम, चीज़ें खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कि चेयर जो खुद ब खुद राइज हुई और उनको मारने पर आई। तीसरा, ग्रिफिन क्लोथ्स सीम टू बी मूविंग विदाउट अ बॉडी इनसाइड देम, और जो ग्रिफिन के कपड़े जो हैं वो हिलते हुए नज़र आ रहे थे और उसके अंदर कोई भी बॉडी नहीं थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th क्वेश्चन which says Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysteria. हिस्टीरिया होता है घबराहट में, परप्लेक्सिटी में या शॉक में। पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर फ्रॉम दैट। Now this chapter though raises serious question of morality, of ethics, of scientific developments के साथ morals and ethics के क्या connections रहने चाहिए, but इसके साथ साथ इस chapter में humor के elements भी हैं. So this question points out the element of humor in the chapter. After Mrs. Hall almost fell down the stairs, the humor comes from the absurdity of the situation. Griffin clothes were behaving as if they were alive. She attributes the moving clothes to the witchcraft, adding a humorous and exaggerated sense of fear and confusion. Mrs. Hall की स्टेयर्स से गिरने के बाद जब वो कमरे में जाती है, ग्रिफिन के कमरे में जाते हैं, वहाँ पे छानबीन करते हैं, बट ग्रिफिन उन पे चार्ज करता है, उनको कमरे से निकाल देता है। घबराहट में जब वो सीढ़ियों से नीचे आती हैं तो उनको ग्रिफिन के कपड़े हिलते हुए नज़र आते हैं जिसके अंदर बॉडी नहीं है,
और उनका घबराहट में गिरना, डरना, ये समझना कि विचक्राफ्ट का है, राइटर की लैंग्वेज जो है वो सीन को बहुत ह्यूमरस बना देती हैं. नाउ coming to the next question, question number 12. The scientist was furious. What did he do in anger? First question. Second question. Why were the people in the bar horrified? Once again, there is a statement and then there are two questions. The statement is the scientist was furious कि ग्रिफिन जो है वो बहुत गुस्से में था. What did he do in anger? और उसने गुस्से में क्या किया? तो इसका जवाब क्या बनेगा? He started throwing things around the room and attacking the people with invisible blows. उसने चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया और लोगों को इनविजिबल, बिना दिखने वाले मुक्के लात घूंसों से अटैक करना शुरू कर दिया. द पीपल इन द बार वर हॉरिफाइड बिकॉज दे कुड नॉट सी द अटैकर. और लोग जो हैं वो हॉरिफाइड, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, वाई वर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड? सो द आंसर वुड बी द पीपल इन द बार वर हॉरिफाइड because they could not see the attacker. They only saw objects being thrown and felt physical assault without knowing from where they were coming from. लोग जो थे वो घबराए हुए क्यों थे? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि उनको कौन मार रहा है. फिजिकल असॉल्ट मीन्स उनको कौन शारीरिक नुकसान कर रहा है, मार रहा है, मार आ रही है, पर कौन मार रहा है ये नहीं समझ आ रहा. So now coming to the question number 13, what happened to the constable? लास्ट चैप्टर के लास्ट पोर्शन में से ये सवाल है. ये पूछते हैं कि कांस्टेबल को क्या हुआ. द कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट ग्रिफिन बट ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल ड्यूरिंग द स्कफल. स्कफल होता है लड़ाई. ही फॉट द कांस्टेबल वाइल इनविजिबल मेकिंग इट impossible for the constable to see or catch him. The constable was baffled by this strange occurrence and eventually knocked out. कांस्टेबल जो हैं उन्होंने जब ट्राई किया ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए, वो ग्रिफिन ने क्या किया, चालाकी से इनविजिबल हो गया और इसके इनविजिबल होने की वजह से कांस्टेबल जो है वो कंफ्यूज हो गया और उसके लिए बहुत स्ट्रेंज सी सिचुएशन बन गई जहाँ पर उसको एक इनविजिबल मैन को कैप्चर करना है और वो इंसान उसको असॉल्ट भी कर रहा है और नज़र नहीं आ रहा है. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर वेयर दिस से आस्क द क्वेश्चन, द साइंटिस्ट वॉज अ मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव दिस. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो साइंटिस्ट जो है ये एक इंसान है. इरिटेबल टेम्पर का क्या मतलब होता है? चिड़चिड़ा इंसान है. तो हमें एक एग्जाम्पल देना है इसको प्रूव करने के लिए. एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रिफिन्स इरिटेबल टेम्पर इज व्हेन ही लैश्ड आउट. लैश्ड आउट होता है गुस्सा करना या भड़क जाना. एट पीपल हु ट्राई टू इंटरफेयर विद हिम और क्वेश्चन हिज एक्शन. तो कोई भी लोग जो उसके एक्शन में इंटरफेयर करते थे, उसके काम में इंटरफेयर करते थे, या जब वो क्वेश्चंस को रेज करते थे तो ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता था. हिज टेम्पर इज एविडेंट इन द इन व्हेन ही वॉयलेंटली अटैक्ड पीपल. उसका गुस्सा जो है वो हमें होटल में नज़र आता है, इन में नज़र आता है जब वो गुस्से से लोगों को अटैक करना शुरू करता है. एंड थ्रू फर्नीचर अराउंड इन अ फिट ऑफ रेज आफ्टर बीइंग कन्फ्रंटेड. और वो गुस्से में फर्नीचर को इधर उधर फेंकना शुरू करता है फिट ऑफ रेज में. जब लोग उसको पूछते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, तो उसका गुस्सा जो है भड़क जाता है और वो वॉयलेंट हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर. दो वी हैव 14 questions in all, but all the questions need very detailed explanation, very detailed reading of the chapter. So I would request you all first to go through the chapter and then learn these
question answers, and also do practice in writing so that you are well prepared for your exams. Thank you, students. Thank you once again.